नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। झांसी जिले के गुरसराय से बहुत बड़ी और शर्मनाक खबर, रिश्तों को कलंकित करने वाली और स्वार्थपरता की पराकाष्ठा को दिखाने वाली ऐसी खबर पढ़ते हुए दुख भी है और आक्रोश भी। 25 जुलाई को गुरसराय नगर के कटरा मोहल्ला में पीएनबी बैंक के पास रहने वाले बीड़ी व्यापारी राधेश्याम शुक्ला मौरानीपुर वालों के पुत्र अमित शुक्ला की 12 वर्षीय पुत्री का घर में शव मिला था। उस समय मृतका के पिता द्वारा बताया गया था कि वह सुबह 6 बजे लड़की को अच्छी हालत में छोड़कर काम से मौरानीपुर गया था और जब शाम को वापस आया तो उसकी लड़की उसे मृत हालत में मिली थी। हम सुबह 6:30 बजे मौरानीपुर के लिए निकले थे और शाम को 6 बजे लौटे तो हमने ऐसा देखा। क्या देखा? कि अचेत पड़ी थी। तो हमने लोगों को, मकान मालिक को, सब लोगों को खबर की, हम लोगों को बताया। उसके बाद किसी पे शक है आपको? हमें भाई शक तो हमें किसी पे नहीं है, मगर हमारा मन कहता है कि ऐसा कुछ किसी ने कोई आया हो, किसी ने कुछ किया हो ऐसा। इस मामले में एसएसपी शिवहरी मीना ने मौके का निरीक्षण किया था। फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट को और डॉग स्क्वाड को भी मौके पर भेजा था, लेकिन कोई सुराग हासिल नहीं हो सका था। घर के आमने सामने भी कोई सीसीटीवी कैमरा ऐसा नहीं था जिससे यह पता लग जाता कि सुबह से शाम के बीच में उस घर में किन किन लोगों का आना जाना हुआ था। अंधे कत्ल के खुलासे के लिए एसएसपी ने एसओ गुरसराय अजीत सिंह के साथ ही उप निरीक्षक अशोक सिंह, सुमित सिंह चौहान सहित अन्य लोगों को लगा रखा था। घटना के दिन से ही शक की सुई बच्ची के पिता और मां की ओर घूम रही थी। इसका कारण बच्ची की शारीरिक हालत बेहद कमजोर होना और मोहल्ले वासियों द्वारा यह बताया जाना था कि दोनों माता पिता मिलकर बच्ची की उपेक्षा करते हैं। ना उसे अच्छा खाना मिलता है, ना अच्छा पहनने मिलता है, ना ही उसके साथ घर में अच्छा व्यवहार किया जाता है। बताते हैं कि सन 2012 में मृतका खुशी की मां के निधन के बाद वह अपने मामा के यहाँ पनवाड़ी रहने लगी थी। इस बीच वर्ष 2017 में अमित शुक्ला ने दूसरी शादी कालपी जालौन निवासी अनिल शुक्ला की पुत्री विधवा आकांक्षा शुक्ला से कर ली थी और गुरसराय में रहने लगे थे। खुशी को भी गुरसराय साथ रहने को बुला लिया था, लेकिन अमित शुक्ला की नई पत्नी आकांक्षा को खुशी का रहना पसंद नहीं था। इसीलिए पति पत्नी के बीच में खुशी शुक्ला को लेकर झगड़ा होता रहता था। उसकी पत्नी का कहना था कि या तो घर में मैं रहूंगी या खुशी रहेगी। इसी कारण वह लड़ झगड़ कर अपने मायके चली जाती थी। बताते हैं कि योजना के तहत पत्नी आकांक्षा शुक्ला रक्षाबंधन की पूर्व अपने मायके कालपी चली गई और पति को खुशी की हत्या के लिए उकसाया। 25 अगस्त को सुबह योजना के तहत 12 वर्षीय खुशी के पिता अमित शुक्ला ने अचानक खुशी का मुंह दबाकर पटक दिया और उसके सीने पर बैठ गया। साथ ही चादर से उसका मुंह दबा लिया जिससे उसकी सांस ना निकल सके। बेहद कमजोर शरीर की खुशी अपने पिता का वजन नहीं झेल पाई और उसकी 2-3 पसलियां वहीं टूट गईं। थोड़ी ही देर में उसकी मौत हो गई। अमित शुक्ला थोड़ी देर के लिए कहीं गया और लौटकर उसने देखा कि खुशी की मौत हो चुकी है। उसने खुशी की मौत के मामले में पुलिस को गुमराह करने के लिए खुशी के अंदर पहनने वाले कपड़े भी उतारकर हटा दिए थे, जिससे मामला दुष्कर्म या उसकी कोशिश का प्रतीत हो और उस पर पुलिस का शक ना जाए, और दरवाजा अटकाकर मौरानीपुर निकल गया। इस बीच उसकी पत्नी आकांक्षा ने उसे फोन लगाकर योजना की सफलता के बारे में पूछा तो उसने बताया कि काम हो गया है और अब वह मौरानीपुर निकल रहा है। मौरानीपुर में उस दिन अमित शुक्ला वकील सहित कई लोगों से मिला, जिससे वह पुलिस को यह कंफर्म करा सके कि वह पूरे दिन मौरानीपुर में ही था। अमित शुक्ला ने अपने एक पड़ोसी को सुबह करीब 9 बजे फोन भी किया और सामान्य हाल चाल लेने के बाद कहा कि वह घर पर नहीं है, उसकी बेटी का ध्यान रखना। मौरानीपुर से लौटकर शाम को उसने योजना के तहत लोगों को बताया कि उसकी बेटी को कुछ हो गया है। वह उसे अस्पताल ले गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। अस्पताल से पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस ने जब पिता अमित शुक्ला से बेटी की मौत का कारण पूछा तो वह इधर उधर की बातें बताता रहा। उसका कहना था कि उसे नहीं पता कि कैसे यह हुआ है, उसकी पत्नी भी मायके में है। पुलिस ने मौके की जो स्थिति देखी उससे पुलिस को कहीं ना कहीं पिता पर ही संदेह होने लगा। इस संदेह की पुष्टि पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने भी कर दी। रिपोर्ट में बताया गया कि लड़की की मौत सुबह के ही समय सांस रुकने से और 3 पसलियां टूटने से हुई है। साथ ही उसके साथ ना तो दुराचार किया गया और ना ही दुराचार की कोशिश हुई है। अब पुलिस यह समझ नहीं पा रही थी कि मारने वाले ने ना तो दुराचार किया ना ही दुराचार की कोशिश, तो फिर उसके अंदर पहनने वाले कपड़े क्यों उतारे गए। साथ ही घर में ना तो कहीं कोई चोरी हुई
ना ही कोई सामान की टूट फूट हुई, जिससे यह लगे कि मृतक बच्ची का हत्यारे से कोई संघर्ष हुआ था। पड़ोसियों ने भी किसी अनजान व्यक्ति को घर में आते जाते नहीं देखा। पुलिस ने जब मृतका बच्ची के पिता अमित शुक्ला और सौतेली मां आकांक्षा शुक्ला से अलग अलग पूछताछ की तो विरोधाभासी बयान सामने आए। पुलिस ने जब सख्ती की तो पिता ने बता दिया कि उसने ही अपनी पत्नी के उकसाने पर अपनी बेटी की हत्या की है। आप भी सुनिए इस कलयुगी पिता का क्या कहना है। मैं अपनी पत्नी, मेरी पत्नी की जब से मेरी शादी हुई है, जब से 1 साल तो वो अच्छी तरह रही। उसके बाद मुझे और मेरी बच्ची को प्रताड़ित रोज़ लड़ती थी और मुझे भी सारे मानसिक टेंशन देती थी। इस कारण से बहुत सालों से हम परेशान थे। इस वजह से हमने अपनी बच्ची को सीना दबा के और मार दिया। सीना दबा के मतलब कैसे? पटक के सीना दबा के मार दिया। सीना दबा के किससे सीना दबाया? हाथ से दबाया जी। अच्छा, किसके कहने पे? पत्नी के कहने पे। अच्छा, पत्नी ने क्या कहा? कि इसको हमारे रास्ते से हटा दो। अच्छा, क्या तारीख को? 25 तारीख को सुबह 6:30 बजे। फिर उसके बाद कहाँ गए? फिर हम उसके बाद मऊरानीपुर चले गए। 25 तारीख को फोन आया था? हैं? तुम्हारी बीवी का फोन आया था मारने से पहले? फोन आया था। अच्छा, क्या कहा था उसने? उसने यही कहा था कि बच्ची को हटा दो यहाँ से, और कभी कभी ये कहती थी कि हमारे यहाँ मायके ससुराल लेके ना आना। अच्छा। और वहाँ भी वो मायके में परेशान करती थी। अच्छा, तो तुमने अपनी बच्ची को मार दिया? इसी परेशानी की मानसिक टेंशन की वजह से हमने ये चीज़ें मारी। तो ये बच्ची का क्या नाम था? खुशी शुक्ला। खुशी शुक्ला। कितनी उम्र थी? 12 वर्ष। पुलिस ने मृतका बच्ची के पिता अमित कुमार शुक्ला, पुत्र राधेश्याम शुक्ला निवासी मोहल्ला अलियाई मऊरानीपुर झांसी, हाल निवासी मोहल्ला कटरा गुरसराय को धारा 302 आईपीसी के तहत और उसकी पत्नी आकांक्षा शुक्ला को हत्या का षड्यंत्र रचने के लिए धारा 120B के तहत अभियोग पंजीकृत कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उन्हें जेल भेज दिया गया है। गुरसराय थाना क्षेत्र में 2 दिन पूर्व एक बच्ची का शव घर में बरामद हुआ था, जिसमें पुलिस ने जो विधिक कार्रवाई को संपन्न करवाई, उसमें बहुत सारे तथ्य निकल के आए। सभी तथ्यों पर पड़ताल करी गई तो शक्ति सुई पिता की तरफ घूमी। जब पिता से कड़ाई से पूछताछ करी गई तो उन्होंने बताया कि चूंकि ये जो बच्ची पूर्व वाली पत्नी से थी और वर्तमान पत्नी के द्वारा इसमें आपत्ति करी जा रही थी, और 1.5 माह पूर्व इन लोगों ने प्लान बनाया। उसी प्लान के तहत ये पत्नी अपने घर चली गई और उसने ये कहा कि जब तक इस बच्ची को रास्ते से नहीं हटाएंगे तब तक वो वापस नहीं आएगी। उसी प्लान के तहत पिता के द्वारा बच्ची को गला दबाकर मारने का प्रयास किया, लेकिन चूंकि उसकी बच्ची थी तो थोड़ा सा उसमें उसको हेजिटेशन हुआ तो वो उस बच्ची के ऊपर बैठ गया और उसी दौरान उस बच्ची की मौत हो गई। तो ये इंसिडेंट था जिसमें एक बच्ची के साथ में पिता के द्वारा हत्या करी। जी हाँ, गिरफ्तार दोनों पति पत्नी गिरफ्तार। इस मामले में रोचक कहानी यह भी है कि अपनी ही पुत्री के हत्यारे पिता अमित शुक्ला के परिवार में इस प्रकार का व्यवहार और माहौल पहले से ही देखा गया है। हत्यारोपी अमित शुक्ला भी अपने पिता राधेश्याम शुक्ला की पहली पत्नी का बेटा है। इसकी मां की मौत होने के बाद पिता राधेश्याम शुक्ला ने दूसरी शादी कर ली थी और उनकी दूसरी पत्नी भी अपने पति राधेश्याम शुक्ला से पहले पत्नी के बच्चों से कोई मतलब नहीं रखने को कहती थी। यही कारण है कि अमित शुक्ला अपने पिता का काफी बड़ा बीड़ी कारोबार होने के बावजूद गुरसराय में किराए के मकान में रहकर छोटी सी बीड़ी एजेंसी देखता था। साथ ही 26 अगस्त को जब मृतका बच्ची खुशी शुक्ला का पोस्टमार्टम मऊरानीपुर में होने के बाद वहां अंतिम संस्कार किया गया तो उसके दादा राधेश्याम शुक्ला ने कोई मतलब और सारोकार नहीं रखा, ना ही अपने व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद किए। मऊरानीपुर नगर में भी इस प्रकार के पारिवारिक व्यवस्थाओं की निंदा की गई और चर्चा भी रही। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। अन्य सारी बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकॉन को दबाना बिल्कुल ना भूलें ताकि हमारी हर वीडियो हो आपके सामने। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।